मानव सभ्यता इस सौरमंडल से बाहर ग्रह खोजने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, इस उम्मीद से कि उनमें कोई तो ऐसा ग्रह जरूर होगा जहां पर पृथ्वी जैसा वातावरण हो। पृथ्वी जैसे ग्रह हमें मिले तो जरूर हैं, पर उनके बारे में हमारे पास सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी तकनीकी उतनी एडवांस नहीं है। पर हमें जुपिटर के टाइप के कई सारे ग्रह मिले हैं। अब हम थोड़ा मिल्की वे की बात करें। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं और इतनी सारे तारों के प्रकाश के बीच ग्रह खोजना काफी मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक कारनामा कर डाला है। उन्होंने मिल्की वे में नहीं बल्कि एक दूसरी गैलेक्सी में मौजूद एक स्टार के ग्रह को खोजा है, और शायद ये हमें इस चीज पर विश्वास करवा रही है कि इस ब्रह्मांड पर हमारी नजर चील की नजर से भी काफी तेज हो गई है। तो चलिए जानें इसके पीछे की पूरी कहानी। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक रिसर्चर ने ऐसा पक्का सबूत पाया है जिसमें उनके मुताबिक दूर मौजूद M51 नाम की गैलेक्सी में मौजूद एक बाइनरी स्टार सिस्टम में एक ग्रह की मौजूदगी का पता चला है। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये ग्रह अस्तित्व में है, तो ये मानव इतिहास द्वारा खोजा गया पहला एक्स्ट्रा गैलेक्टिक प्लैनेट बन सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत एडवांस तो है, पर उतना भी नहीं। हम अपने करीब के स्टार सिस्टम के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के ग्रहों के अस्तित्व को लेकर भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि तारों की रोशनी में उसके प्लैनेट्स कहां गुम हो जाते हैं, इसका पता आज के विशाल टेलीस्कोप भी नहीं लगा पाते। हमने आज तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स को खोजा है वो ज्यादातर हमें ट्रांजिट मेथड से ही मिले हैं। ट्रांजिट मेथड में हम तारे की रोशनी में लगातार नजर बनाए रखते हैं, और जैसे ही उस तारे की रोशनी में एक स्ट्रेट लाइन में डिपिंग दिखती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस तारे के चारों ओर उस लोकेशन पर एक ग्रह है, जहां पर बाद में कड़ी नजर रखकर उस प्लैनेट के बारे में डिटेल्स निकाली जाती है। और इसी तरह हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला है। आपको बता दें कि एक्सोप्लैनेट उन ग्रहों को कहते हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर के होते हैं, यानी सौरमंडल से बाहर कहीं भी कोई ग्रह खोजा जाएगा तो वो एक्सोप्लैनेट कहलाएगा। अब हम थोड़ा उस ग्रह के बारे में जानते हैं जो हमें दूसरी गैलेक्सी में मिला है। M51, जिसे वर्लपूल गैलेक्सी भी कहा जाता है, वो पृथ्वी से 23 मिलियन लाइट ईयर्स यानी कहें तो 2 करोड़ 30 लाख लाइट ईयर्स दूर है, और लगभग 76,000 लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला है। ये लगभग मिल्की वे का सिर्फ 43% साइज का है, और इसका वजन मिल्की वे से 10 गुना कम है। इस गैलेक्सी में खोजे गए सबसे पहले ग्रह का नाम M51-ULS-1b दिया गया है। इस ग्रह को सितंबर 2020 में एक्सरे ट्रांजिट मेथड से खोजा गया। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, पर यह स्टार सिस्टम काफी अजीब है, क्योंकि इसमें एक तारा तो नॉर्मल स्टार है, पर दूसरे तारे में ग्रेविटी इतनी ज्यादा डिटेक्ट की गई है कि वैज्ञानिकों को यह लग रहा है कि वह एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर कोई छोटा ब्लैक होल हो सकता है। जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा एक्सरे रिलीज करता है, और उस स्टार सिस्टम में एक तारे से बहुत ही ज्यादा एक्सरे रिलीज हो रही है, जिससे ये कंफर्म हुआ कि वो शायद एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर कोई ब्लैक होल है। एक्सरे की स्कैनिंग के वक्त इसमें डिपिंग देखी गई। इस डिपिंग को 2012 में चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने भी डिटेक्ट किया था। एक्सरे की चमक में डिपिंग 3 घंटे तक चली। यह डिपिंग तब होती है जब ग्रह उस तारे से पास होता है, और जैसा कि हमने पहले बताया कि एक्सोप्लैनेट्स ज्यादातर ऐसे ही प्रक्रिया से खोजते हैं, तो M51 के इस स्टार सिस्टम में हमने शायद पहली बार एक्स्ट्रा गैलेक्टिक प्लैनेट खोज निकाला है। इस प्लैनेट की डिटेल्स निकालना तो भविष्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा, पर हम इसकी डिटेल्स निकालने के लिए कोई टेक्निक खोज ही लेंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.researchtvindia.com पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने गूगल या फिर किसी भी ब्राउजर में रिसर्च टीवी इंडिया टाइप करना होगा। उसके बाद हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, जहां आप साइंस से रिलेटेड नई नई स्टोरीज देख सकते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट पर आपको रहस्य, धर्म, इतिहास, हॉरर, रोचक तथ्य के साथ साथ जानवरों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट researchtvindia.com को। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब आपके लिए एक सवाल, हमारी सौरमंडल का पहला ग्रह कौन सा है जिसे सबसे पहले दूरबीन की मदद से खोजा गया था? जल्दी से जवाब कमेंट करें।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।